ओम शांति। 10 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, इस अंतिम समय में, इस अंतिम जन्म में बाबा ने कहा मेरे नाम पर कमल फूल समान पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। मस्तक से गोल्डन खुशी की किरणें निकल रही हैं और बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं इस स्वरूप से सर्व आत्माओं को पवित्रता की लाइट दे रहा हूँ। तो इस तरह इस स्वमान में जब रहेंगे तो आत्मा में विष का अणु भी नहीं रहेगा। और कमल फूल समान पावन बनने के लिए आज कमल फूल की विशेषताओं पर अटेंशन देंगे। मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। कमल का फूल पवित्र होता है, तो पवित्रता के लिए बाबा ने दो बातें अटेंशन पर दिलवाई। आत्मा जो पावन होती है, एक तो निर्विकारी होती है, दूसरा विकर्माजीत होती है, अर्थात जिसके ऊपर विकर्मों का बोझा ना हो। तो पवित्र बनने के लिए एक विधि बताई, 5 विकारों का दान दे दो। जब तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र स्वराज्य के मालिक बनेंगे। तो 5 विकारों का दान देने के लिए देह अभिमान को छोड़ना होगा, क्योंकि विकारों का संबंध देह के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। जब हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, विकार स्वतः छूटते जाएंगे। और दूसरी विधि बताई, मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा मुझे ऐसा याद करो कोई और याद ना आए, अर्थात अव्यभिचारी याद होगी तो आत्मा के ऊपर से विकर्मों का बोझ उतरेगा, अर्थात विकर्म विनाश होंगे। अव्यभिचारी याद के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे कि जो बाबा ने कहा कि अव्यभिचारी याद के लिए बार बार ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा परम धाम में हूँ और वापिस नई दुनिया स्वर्ग में हूँ। तो बाबा ने 2 बातों को याद करने के लिए बोला है, विष्णुपुरी को याद करो फिर मुझे याद करो, निराकार स्वरूप को याद करो फिर अपना पूज्य स्वरूप को याद करो। तो इस तरह निराकारी सो साकारी इस स्वरूप की याद सारा दिन रहे। और अव्यभिचारी याद तभी रहेगी अगर अभी हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेंगे। बाप के संबंध से बाबा इस समय हमें 21 पीढ़ी सुख का वर्षा देते हैं, और टीचर के संबंध से बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाले को और पढ़ाई को याद रखना है। पढ़ाने वाले को याद करने के साथ मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सुस्ती नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। तो इन बातों पर अटेंशन देना है। और तीसरा, सतगुरु हमें इसी संगम युग पर काम जीत बना करके हमें जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं। तो सदगति भी हमारी करते हैं। तो संबंधों से बाबा को याद करना है। दूसरा, कमल फूल की विशेषता है न्यारापन। तो स्थिति में हमें न्यारेपन के लिए उपराम रहना है, संबंधों में आते निर्मोही रहना है, संकल्पों में निर्विकल्प निर्व्यर्थ बनना है, और परिस्थिति आती है तो वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। बाबा ने कहा तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ है और पाँव पुरानी दुनिया की तरफ है। ये स्मृति को इमर्ज में रखना है। जो कमल का फूल होता है वो हल्का होता है, तो हल्केपन के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, अशरीरी का अभ्यास करना है। उनकी जिस्मानी ड्रिल होती है, आपकी रूहानी ड्रिल है, बार बार शरीर से जाना और आना, तो हल्कापन महसूस करेंगे। और कमल फूल को आसन भी बोलते हैं। तो आसन का अर्थ है ये पवित्रता की धारणा करके सर्व आत्माओं की सेवा करना, पवित्रता के और गुणों के वाइब्रेशंस फैलाना। ये गुण इसी समय धारण होंगे जब पवित्रता की धारणा होगी। ओम शांति।